बेबी कहाँ पे हो? आशिर, कहाँ हो तुम? ये क्या हुआ? मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, पुलिस के साथ फटाफट आओ। हाँ लेकिन तुम बता। हेलो 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 आशिर। पहुँच के कॉल कर देना। हाँ हाँ मूड क्यों खराब है? यार, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें कहीं बाहर जाने का ऑफर क्यों नहीं देते? बाहर मतलब? बाहर मतलब यूएस, यूके या कहीं भी। तुम्हें पता है मेरी सारी फ्रेंड्स अपने हस्बैंड के साथ ऑफिस ट्रिप पे जाती है और उनमें से कुछ तो 1-2 साल से शिफ्ट भी हो गई है। अच्छा। हाँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्यों नहीं आया आज तक ऐसा ऑफर? यार पिछले साल मुझे एक बार कहा तो था मेरे मैनेजर ने, बट मेरी इंग्लिश अच्छी ना होने की वजह से फिर उन्होंने करण को भेज दिया था। हाँ तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? अरे यार बात छोड़ो, अब मैं जा रही हूँ और 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम्हें इंग्लिश अच्छे से परफेक्ट करनी है और अपने मैनेजर से बात करनी है। हफ्ते में इंग्लिश अच्छी कैसे? और कौन सा टीचर मिल जाएगा मेरे को भी हैंड टू हैंड? वो सब मुझे नहीं पता, अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय, लव यू। लव यू। यार हफ्ते में इंग्लिश कहाँ से सीखूंगा? लर्न इंग्लिश इन 1 वीक, मास्टर दिस आर्ट। हेलो, हाँ जी, वो मैंने अभी गूगल पे आपकी ऐड देखी, मास्टर इंग्लिश इन 7 डेज। हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। आज से? आप कौन? हाय, मैं कोयल। कोयल हो तो जाके पेड़ पे बैठो ना। यू आर सो फनी। आपने मेरे को नहीं पहचाना? नहीं। वो आपने मेरी टीम को कॉल किया था ना फॉर इंग्लिश। ओ हाँ, आपकी लेने के लिए। व्हाट? आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस लेने के लिए, याद आ गया मुझे। हाँ, सो मे आई कम इन? हाँ प्लीज। वैसे मुझे नहीं पता था आप घर घर जाके देते हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? तो बकवास कैसी? आप ये क्लास देने मेरे घर ही आए हो ना। अच्छा, क्लास। हाँ। तो पूरी बात ढंग से बोला करो ना। सॉरी। चलो ठीक है, मुझे सबसे पहले अपना मोटिव बताओ कि तुम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। मोटिव? देखो मेरा मोटिव तो ये है कि मुझे ना बाहर जाना है, यूएसए या यूके या कहीं भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है, तो उसके लिए इंग्लिश सीखनी है। ओके, गॉट इट। सो तुम्हें कितनी इंग्लिश आती है? थोड़ी बहुत। अच्छा, तो मुझे कुछ ऐसे इंग्लिश में वर्ड्स बताओ जो तुम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो और टाइप भी करते हो। डेली यूज या डेली टाइप वाले क्या टाइप करता हूँ? हॉट गर्ल, रशियन, बस बस बस, रेट, टाइमिंग। मैं समझ गई। अब तुम मुझे कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स बताओ जो तुम कभी कभी यूज करते हो अपनी रियल लाइफ में। कभी कभी यूज करने वाले मुश्किल भारी भरकम वर्ड्स, गैंग बैंग, थ्रीसम। अच्छा रहने दो, मैं पूरी तरीके से समझ गई कि जब बच्चे स्कूल में इंग्लिश सीख रहे थे तो तुम क्या ही कर रहे थे। तो अब बताइए ना कि कैसे करें, कैसे आगे बढ़े। मेरी बात सुनो कान खोलकर। तुम्हें शुरू से शुरू करना पड़ेगा, एकदम बेसिक से। तुम्हें स्कूल बॉय की तरह सब कुछ सुनना और सीखना पड़ेगा। मतलब मुझे एकदम बच्चा बनना पड़ेगा? हाँ। ओके मैडम जी। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। वैसे मैडम जी, अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? हाँ बोलो। आप टीचर होके ऐसे कपड़े पहन के आए हो, आपके एकेडमी वाले आपको कुछ कहते नहीं? What do you mean? क्या दिक्कत है मेरे इन कपड़ों में? नहीं, मुझे क्या ही दिक्कत होगी, तो मेरे लिए तो अच्छा है ना, मेरा मन लगा रहेगा क्लास में। वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड तो होगा नहीं? तुम्हें कैसे पता ये?
मुझे ऐसे पता कि आपकी इंग्लिश है एकदम परफेक्ट, तो आपको जो लड़का चाहिए होगा उसकी इंग्लिश भी परफेक्ट चाहिए होगी। अब परफेक्ट इंग्लिश बोलने वाले लड़के तो आजकल जॉब ही कर रहे हैं ना। जो बिजनेस कर रहे हैं वो इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ बोल पाते हैं, और जो बिजनेस कर रहे हैं वो पैसा कमाते हैं, जो जॉब करते हैं वो पैसा कम कमाते हैं। अब आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो तो आपको ये तो चाहिए होगा ना सामने वाला पैसा ज्यादा कमाए, तो जॉब वाले से थोड़ी आप, है ना। बात तो सही कह रहे हो तुम, बट ऐसा भी नहीं है, मैं जॉब वाले को बॉयफ्रेंड बना लूंगी। अच्छा, और वो जॉब वाला अगर कहीं बाहर सेटल हो रहा हो तो? तब तो और भी बढ़िया है। तो मैं हाँ समझू? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अभी तक तो नहीं है, बट शायद अब हो जाएगी। अच्छा, और तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो? बीवी? कौन सी बीवी, किसकी बीवी? मैं बचपन से सिंगल हूँ। वो फोटो किसकी है वहां पे? वो तो मेरी टाइम पास बीवी है। टाइम पास बीवी? वो क्या होता है? जैसे तुम मेरी टाइम पास गर्लफ्रेंड हो, तो वैसी वो मेरी टाइम पास बीवी है। हेलो, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। अच्छा, तो टीचर की फुल फॉर्म बताओ। वो तो मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है क्या? पता तो मुझे भी नहीं, लेकिन इससे ये तो क्लियर हो गया ना कि तुम्हारी और मेरी एजुकेशन का लेवल बराबर है। क्या टीचर क्या स्टूडेंट, बनो मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा ठीक है, मुझे ना नेक्स्ट क्लास के लिए जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, तो हम बाद में मिलते हैं। ओके बाय। माल तो तगड़ा है यार। भाई मोंटी, तू ना एक काम कर दे, मुझे इंग्लिश में मस्त मस्त 5-7 लाइन रटवा दे, और ऐसी रटवा दे कि कल उसके सामने पटर पटर बोलो और वो एकदम सेट हो जाए कि इसको तो इंग्लिश आती है। भाई तो एक काम कर, कल जब वो आएगी ना तो तू मुझे कॉल कर लियो और एयरपोर्ट्स लगा लियो, फिर जो वो बोलेगी ना उसका बेस्ट आंसर इंग्लिश में मैं तुझे बताऊंगा, फिर तू बोल दियो उसको, फिर वो एक बारी में सेट। सो आज आपका सेकेंड डे ऑफ लर्निंग है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे? So what are we going to learn today? वाओ, क्या बात है, एकदम परफेक्ट इंग्लिश। अब से सिर्फ इंग्लिश में बातें होंगी, नो हिंदी। अच्छा चलो, तो तुम 5 लाइनें बोलो मेरे बारे में, वो भी इंग्लिश में। Okay. यू आर हॉट, You are so hot. यू लुक लाइक अ प्रॉपर मिल्फ, You are a proper MILF. I really love the round of yours. Cheeks, I mean. I really like your round cheeks. बस कर कमीने। देखा मैडम, एक चीज नोटिस करी, जितनी मर्जी अंग्रेजी झाड़ लो, गाली देने का मजा हिंदी में ही आता है। तुम्हारी गंदी नजर की वजह से आज मैं ड्रेस की जगह शर्ट पहन के आई हूँ, और फिर भी तुम मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहे हो। इसमें गंदा क्या था? कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? जल्दी बताओ। मैडम, मेरा दोस्त है मोंटी, कॉल पे कनेक्टेड है, चाहे तो बात कर लो, वो तो अच्छी अच्छी इंग्लिश सिखा रहा था। अगर आप चाहो तो बात कर लो। दिखाओ मुझे। You are bloody liar. उसने कॉल काट दी शायद, और सच में मैंने तो सिर्फ उसे अच्छी इंग्लिश सिखाने के लिए कहा था, मुझे नहीं पता उसने मुझसे क्या बुलवा दिया। ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। हाँ, आई एम सो सॉरी। अच्छा एक बात बताना, जो बाहर कार खड़ी है क्या वो तुम्हारी है? हाँ, मेरा खड़ा है। What? मेरा ही टायर खड़ा है और इसी के ऊपर मेरी गाड़ी खड़ी है, तो ये मेरी गाड़ी। अच्छा, वो जो मर्सिडीज है? हाँ, मर्सिडीज है, और ऐसी 4 है मेरे पास। तुम इतने अमीर हो? हाँ, वो तो मैं हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का सोच सकती हूँ। क्या? सच में? हाँ, लेकिन लेकिन क्या? तुम्हारी बीवी को तो कोई एतराज नहीं होगा ना? अरे वो सब छोड़ो, उसे बता कौन रहा है, और वैसे भी वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, तो उसकी टेंशन मत लो, उसे तो मैं वैसे ही छोड़ने वाला हूँ। तुम बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड। आर यू श्योर? हाँ, सच में। अच्छा, तो आज रात ना तुम मेरे घर आना एकदम रेडी होकर, हम ना एक पार्टी में चलेंगे, वहां पे ना मैं तुम्हें अपने सारे फ्रेंड से मिलवाऊंगी। ठीक है, आ जाऊंगा आपके घर। तो मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस व्हाट्सएप कर रही हूँ, टाइम पे आ जाना। ठीक है। सी यू। और क्लास? वो तो आज रात को ही लगेगी।
You look so pretty. थैंक यू। चले? ओह शिट, मैं घर को लॉक करना भूल गई। एक बार चेक करके आती हूँ। ओके। 15 मिनट हो गए, कहाँ रह गई? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? देख के आता हूँ। कोयल? हेलो बेबी कहाँ पे हो? आशिफ, कहाँ हो तुम? ये क्या हुआ? मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, पुलिस के साथ फटाफट आओ। हाँ लेकिन तुम बता। हेलो 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 आशिफ। ये तो इनकी गाड़ी है, लगता है इसी घर में होंगे। आशिफ, आशिफ, आशिफ उठो, आशिफ, आशिफ उठो। तुम ठीक तो हो? आ गई तुम? और ये घर किसका है? ये तो मेरी इंग्लिश टीचर का घर है। मेरी मतलब फीमेल टीचर? तुमने तो कहा था मेल टीचर है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आजकल तो लड़का लड़की एक बराबर है। तुम ये क्या भेदभाव करने में लगी हो? पुराने जमाने की हो क्या? लेकिन तुम इस टीचर के घर क्या कर रहे थे? मैं तो इनकी लेने आया था। छी, मेरा मतलब इनको लेने आया था, पिक करने आया था यहाँ से एक पार्टी में जो जाना था। पार्टी? मतलब मैं घर गई हूँ रहने और तुम्हें मेरे पीछे से पार्टी करनी है, वो भी किसी अनजान लड़की के साथ? ओ हेलो, अनजान लड़की नहीं, गर्लफ्रेंड हूँ मैं इसकी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आशिफ, अब तुम ही सब सच बताओ। ये लड़की ना झूठ बोल रही है। तुम खुद बताओ, अगर मैं गलत होता मैं तुम्हें सामने से कॉल करके इधर बुलाता। अच्छा, मैं ऑलरेडी तुम्हारी बीवी को हमारी फोटोज दिखा चुकी हूँ। ये फोटोज ना मुझे बेहोश करके ली गई हैं। कुल, तुमने क्यों किया ये सब? क्योंकि तुम टेस्ट में फेल हो गए थे। कैसा टेस्ट? कौन सा टेस्ट? मैं बताती हूँ। तुझे पता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 40% आदमी शादी के बाद अफेयर करते हैं। 40%? यार ये तो बहुत ज्यादा है। यार तभी मुझे शादी करने से बहुत डर लगता है। यार तो 100 में से 40 माइनस कर तो जो 60% बचता है उतने लोग लॉयल भी तो है। उन 60% लोगों में डाइवोर्स और सेकंड मैरिज वाले लोग भी शामिल हैं। चल यार अच्छा है, मैं तो इन सब चीज से बच गई जो मुझे आशिफ जैसा पति मिला है। तेरी शादी को ना मैडम अभी 1 साल हुआ है और लड़के ना धीरे धीरे अपना रंग दिखाते हैं। यार तू कुछ भी मत बोल, मेरा आशिफ मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, और अगर मैं प्रूफ कर दूं यही बात तो? कैसे? मेरे पास ना एक बहुत अच्छा प्लान है। क्या प्लान? देख, हम उसको बताएंगे नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। बेबी तुम ये किसकी बातों में आ रही हो? ये ना किसी के साथ मिली हुई है और पैसों के लिए सब कर रही है। ओ हेलो, मैं किसी के साथ मिली हुई नहीं हूँ। अच्छा, तो मुझे बेहोश किसने किया था? बेहोश? कोयल? बेबी मैं तो यहाँ सिर्फ इसको ये बोलने आया था कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और इससे अपना पीछा छुड़वाना चाह रहा था। सच में। कोयल जब जब क्लास लेने घर आई है मैं उसके साथ फोन पे कनेक्टेड रही हूँ और मैंने सब कुछ सुना है। ओह, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? ठीक है, अब तो तुम सब जान गई हो ना कि जब ये आई थी घर पे तब हमारे बीच क्या क्या बातें हुई, क्या क्या इनिशिएटिव्स इसने लिए, क्या क्या इनिशिएटिव मैंने लिए, क्या क्या हमारे बीच बातें हुई। और तुम्हें उससे यही लग रहा होगा कि शायद मैं जान के इसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हें सच बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरू कैसे करूँ। दरअसल मैं इसे समाज के आगे एक्सपोज करना चाह रहा था। इस जैसी लड़की जो शादीशुदा जोड़ों के बीच में ऐसे दरार पैदा करती है, मैं बस इसे एक्सपोज करना चाह रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
और तुम्हारा गुस्सा होना भी जायज़ है, तुम्हारी जगह कोई और भी होता वो ऐसे ही गुस्सा होता। लेकिन मैं जब तक तुम्हें प्रूव नहीं करूँगा तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। रुको, ये देखो, मैंने ना एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट कर रखी है सारे सबूतों के साथ, पहले दिन से लेकर आज तक की सब चीज़ें रिकॉर्डेड। और देखो मैंने खुद मुँह से बोला हुआ जो मैं पुलिस के पास ले जाने वाला था, और इससे कानून ही सज़ा देती। तो गाइस जैसा कि आपको पता है, आज मैं इस लड़की का सच सामने लाया हूँ। कोयल नाम है इसका, इसने मुझे अपने घर बुलाया। देखो क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आती है। सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम तो समाज सेवा कर रहे थे और मैं सोची थी कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। तुम्हारी गलती नहीं है। और तुम कोयल, आज के बाद तुम मुझसे दोबारा कांटेक्ट मत करना और कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। बेबी तुम चलो मेरे साथ। ये सब कैसे कर लेते हो तुम? यार शादीशुदा हो ना, तो लाइफ में रिस्क थोड़ा सा कम ही रखना पड़ता है। अब तुम्हें पता है तुम मेरा 8वां अफेयर हो, 8वीं गर्लफ्रेंड। मैं तो लड़की को दोस्त भी बनाता हूँ ना, तो भी बहुत सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि शादीशुदा हूँ। तुम्हारे साथ तो सीधा अफेयर करा था। अब जो तुमने ये वीडियो देखी है ना, ज़रा चेक करो। इकलौती तुम्हारी वीडियोज़ नहीं है, जितनी मेरी 8 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं सबकी वीडियोज़ बना रखी है मैंने ऐसे, सिर्फ इसलिए कि किसी ने पकड़ा गया तो बता दूंगा कि ओह ये तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। होता है ना कई बार लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और कह देते हैं यो देखो कैमरा, ये तो प्रैंक था। तो बस ये हमारा सोशल एक्सपेरिमेंट था और मैं तो बच गया, पत्ता तुम्हारा साफ हुआ। तो अगली बार किसी के साथ अफेयर करो तो सच्चे दिल से करना। उसका दिल तोड़ने जाओगी तो तुम्हारा ही दिल टूट जाएगा। राइट, बाय बाय। हे गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करो अपना फेवरेट सीन, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस अगर आपको देखना है इस वीडियो के बिहाइंड द सीन तो यहाँ पे क्लिक करें। और हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पे टैप करें। तो गाइस मिलते हैं अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ। अगली 2-3 वीडियो शूट हो चुकी है तो मिलते हैं जल्दी। यस, टिल देन बाय।